माइक्रोस्कोप से जितना भी जूम करो अंदर जाता जाएगा, अंदर और जाता रहेगा। सवाल ये आता है कब जाकर ये जूम खत्म होगा? क्या कभी हमें इसका एंड मिलेगा? अगर एंड नहीं मिलेगा तो ये सब कुछ चल कैसे रहा है? और आसमान को देख लो, जितना भी ऊपर जाते रहो, क्या आसमान के ऊपर एक और आसमान है? क्या कभी इसका एंड मिलेगा जहाँ से आगे कुछ भी नहीं है? जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा अंदर जाते हैं, उतने ज्यादा और सवाल पैदा होने लग जाते हैं। तो फिर इन सब सवालों के जवाब क्या हैं? क्या फिर इन सब के जवाब तब मिलेंगे जब हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे? क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं इन सब के जवाब मुझे पता है? आप लोग बोलोगे तू कौन सा साइंटिस्ट आ चुका है, लेकिन यकीन के साथ इन सब के जवाब मुझे पता है। और वो सब कुछ कैसे मुझे पता चला वो आप लोगों को अभी पता चलेगा। सोचो, आज तक इंसान समुद्र के पूरा नीचे नहीं जा सका, जमीन के पूरे अंदर नहीं जा सका, आसमान के पूरे ऊपर नहीं जा सका। जितना भी वो अंदर जाने की कोशिश करता है, हजारों क्वेश्चन और खड़े हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी थ्योरीज लिखी गई, कितनी हिस्ट्री लिखी गई, कितनी बातें बोली गई, लेकिन फिर भी आज तक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कोई जवाब नहीं। सोचो, गैलेक्सी के बाद क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, और एंड के बाद क्या है, या फिर एंड होता ही नहीं किसी चीज का। एंड क्या है? एंड इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नाइदर साइंटिफिकली नॉर स्पिरिचुअली। नथिंग कैन एंड, बदल जाता है। जैसे पेड़ पे एक पत्ता है, वो मुरझा गया, नीचे गिर गया, तो क्या वो पत्ता मर गया है? मर गया मतलब क्या? क्या वो खत्म हो गया, गायब हो गया है? क्या बन गया है? मिट्टी बन गया है। पहले क्या था वो पत्ता बनने से पहले? मिट्टी। अभी क्या है वो पत्ता? मिट्टी। तो एंड हम किसे कहते हैं और बिगिनिंग किसे कहते हैं? पत्ता बन गया, पत्ता मिट गया, जिसे हम पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं एंड को, वो कभी मिलता ही नहीं। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ उस एंड तक मैं तुम लोगों को पहुंचा सकता हूँ, तो क्या तुम लोग मेरे ऊपर यकीन करोगे या फिर और कोई क्वेश्चन पूछने लग जाओगे? अब ये क्वेश्चन आता है, अगर किसी चीज का एंड ही नहीं होता तो एक सड़क है, उसका किनारा कहीं ना कहीं तो मिलता ही है, तो फिर एंड है क्या? तो ये बात तो समझ आ जाती है कि हर चीज का एंड होता है। तो इस एंड को अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। अब जरा तुम अपनी लाइफ देखो, जरा सोचो, तुम एक बिल्डिंग में रहते हो जहाँ पर लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, लाइट बिना ऑफ हुए चलती रहती है, पानी प्रेशर के साथ आता है, तुम्हें पूरी वायरिंग का मैप नहीं पता, तुम्हें जनरेटर का लॉजिक नहीं पता, पाइप कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हें एक चीज क्लियर है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब एक कंट्रोल में हो रहा है। इसलिए नहीं कि तुम्हें पूरा सिस्टम पता है, इसलिए कि ये सिस्टम जो भी है ये मेरे लिए काम कर रहा है। तुम्हें ये बात भी क्लियर है कि इस सिस्टम का कोई ना कोई मालिक जरूर है। अगर इसका कोई मालिक ना होता तो रोजाना कभी लिफ्ट खराब हो जाती, तो कभी पाइप लीक हो जाता, तो कभी बिजली चली जाती। अब जरा सोचो, रोजाना सूरज टाइम के ऊपर निकलता है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट लेट, ये दुनिया घूम रही है, लेकिन तुम इसके ऊपर सीधे खड़े हो। कैसे? तुम्हें क्या लगता है ये कोई इंसिडेंट है? हर रोज सालों तक कैसे सब कुछ स्टेबल है? कैसे ये सिस्टम कभी बिगड़ता नहीं? कभी देखे कि सूरज टाइम के ऊपर नहीं निकलता? कभी भी रैंडम चीजों का पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर पैटर्न भी है और लिमिट भी। यहाँ से क्वेश्चन बदल जाता है। मसला ये नहीं किसने बनाया है, मसला ये है अगर खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर हमें सब कुछ पता क्यों नहीं? जरा सोचो, तुम अपना मोबाइल फोन हर रोज यूज करते हो, अभी भी कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है मोबाइल फोन के सिग्नल हवा में कैसे ट्रेवल करते हैं और टावर के अंदर क्या सिस्टम है? क्या तुम्हें पता है? लेकिन फिर भी तुम डाउट नहीं करते और अपने मोबाइल फोन को यूज करते हो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, चाहे प्रोसेस समझ आए या ना आए। अब यहीं पर आकर इंसान अटक जाता है। वो कहते हैं अगर खुदा ने मुझको बनाया तो मुझको सब कुछ पता क्यों नहीं? लेकिन वही इंसान अपनी जिंदगी में हजारों चीजें बिना समझे यूज करते हैं। उसको नहीं पता होता कि ये चीज कैसे काम करती है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे जो क्वेश्चन का तुम्हें पता था उनका जवाब दो ना। अभी मैं देता हूँ।
अगर इंसान को सब कुछ पता होता तो फिर खुदा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। इंसान ये बोलता मुझे सब कुछ पता है तो मैं किसके ऊपर डिपेंड करूं, मतलब यहीं से ईगो स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोस्कोप में कोई एंड नहीं मिलता, या गैलेक्सी आसमान, इसका कोई एंड नहीं है। जिस दिन इसका एंड ढूंढ लिया गया या जूम करते जाओ इसका कोई एंड मिल गया, उस दिन मुझे बुरा भला आकर कहना, क्योंकि इन चीज़ों का कभी एंड नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो फिर खुदा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता। यहाँ से हमें खुदा की पावर दिखती है कि इंसान की कुछ भी औकात नहीं है।